नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यह गुरु का अश्लेषा में 72 दिन का गोचर, 72 दिन, 72 हूर मिलेंगी क्या? 72 हूर या मिलेगा कोहिनूर? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु अश्लेषा में आए हैं। सामने जो है चमक होगी, सामने धमक होगी, जिसको आप हूर कह सकते हैं। और उसके अंतःकरण में कुंडलिनी जागरण की शक्ति होगी, जिसको आप कोहिनूर कह सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि आपको हूर मिलेगा या कोहिनूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। सिंह राशि के लिए गुरु प्रेजेंट टाइम में 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। अब जो दिखाई नहीं दे रहा है वो होगा। अश्लेषा छुपा के करता है, पर्दे में डाल के करता है। तो हूर के पीछे कोहिनूर हो सकता है या केवल माया, या पॉइंट टू पॉइंट यहीं पे अभी समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट यह है मित्रों, किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था कि सपना मत दिखाइए। सपने अपने देखते रहो भाई। सपना दिखा के लोग 3 बार से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सपना दिखा के एक पार्टी 70 साल तक शासन की। तो सपना अपना देखते और दिखाते रहिए, ठीक है। 12वां भाव किसका है? विदेश का है। नहीं, मैं सिर्फ सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं यथार्थ बताऊंगा। बीच बीच में सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। विदेश में गुरु उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए घर में बैठ के फायदा नहीं होगा। विदेश जाना पड़ेगा, दूर देश जाना पड़ेगा, दूर देश की यात्रा करनी पड़ेगी, संपर्क बनाने पड़ेंगे। 12वां भाव यात्रा का है, खर्च का है, एकांत का है, आध्यात्म का है, गुप्त ज्ञान का है, अवचेतन मन का है। किसका है? अवचेतन मन का। बड़े खर्च का है, पुराने बंधनों से मुक्ति का है, विश्राम का है, ठीक है। तो बाहर की दुनिया से हटकर भीतर छिपे हुए चीजों को पहचानने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के लिए अश्लेषा का असली रहस्य क्या होगा? असली खेल क्या होगा? नक्षत्र स्वामी बुध हैं। बुध क्या है? एकादशेश है, बुध धनेश है, अधिदेवता नाग है, राशि कर्क है और गुरु महाराज कर रहे हैं गोचर, जो कि आपकी कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश है। तो दो गुप्त चीजें एक साथ आ गई। 5वें भाव के स्वामी संतान, विद्या, बुद्धि, मंत्र, इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान पढ़ने विदेश जा सकती है, प्रेमिका या प्रेमी पढ़ने विदेश जा सकते हैं, बच्चों को बाहर भेज सकते हैं आप। तो 5वें का ज्ञान, 8वें का रहस्य और 12वें का एकांत भीतर छुपे हुए कुंडलिनी चक्र को जागृत करने के लिए पर्याप्त बन रहे हैं साधन। सबसे बड़ा प्रश्न यह है मित्र कि यह 12वें भाव क्या खर्च बढ़ाएगा? 12वां भाव सक्रिय हो जाएगा तो खर्च तो बढ़ेगा ना। लेकिन खर्च हमेशा नकारात्मक थोड़ी ना होता है। गाड़ी खरीद लो, घर बना लो, कपड़े खरीद लो, नकारात्मक थोड़ी ना। राशन खरीद लो। खर्च कहां पे होगा? विदेश यात्रा पे होगा, जिससे लाइजन बनेगा आपका। शिक्षा पे होगा, धार्मिक कार्यों पे होगा, रिसर्च पे होगा, आध्यात्मिक साधना पे होगा, यहां पे खर्च होगा। 5वां भाव चूंकि गुरु का है, तो गुरु महाराज विदेश में आपको पढ़ने, आपके बच्चों को पढ़ने, आपको पढ़ने भेज सकते हैं। आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हो, आपको मौका मिलेगा। शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। 8वां भाव रहस्य का है, हिडन मतलब गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, अकाल्ट साइंस, जो भी आपका है गुप्त ज्ञान है, उसमें सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो 12वां भाव 8वें भाव का रहस्य, 12वां भाव और उसको गहराई में ले जा रहा है। इस बार खोज असली होगी, भीतरी होगी, नकली नहीं होगी। तो सिंह राशि के लिए गुरु अश्लेषा में शास्त्रकार क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। सिंहस्य व्यय जीवे कर्कस्ते शुभदर्शने पंचमे अष्टमेश्च गूढ़ ज्ञानम प्रकाशेत अश्लेषायाम स्तो जीवा बुद्ध्या मार्ग निरीक्षिते त्यागेन साधन योगात आत्मतत्वम प्रकाशते। पॉइंट क्या रहा है मित्रों? त्यागेन साधन योगात आत्मतत्वम प्रकाशते। त्याग करना पड़ेगा। अब आपको अगर पढ़ना है भैया तो त्याग तो करना पड़ेगा। रिसर्च करना है तो त्याग करना पड़ेगा। मंत्र जाप करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। अश्लेषा की जो बुद्धि होती है बहुत सूक्ष्म होती है।
सामान्य गहराई में नहीं दिखाती, ये अंदर कुंडलनी मार के बैठा हुआ सर्प है। अश्लेषा 4 चरणों में चलेगा। थोड़ा सा और डीप चलते हैं। हाँ? देखो, अगर आप डीप नहीं जाना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो विदेश में लाभ होगा, ज्ञान के माध्यम से लाभ होगा, प्रेम के माध्यम से लाभ होगा, रिसर्च के माध्यम से लाभ होगा, विदेश की यात्रा होगी। ठीक है, इतनी चीजें आप जान लीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय। अगर आप रुकना चाहते हैं, पूरा जानना चाहते हैं, तो सुनिए, नहीं समय काहे खराब करिएगा। तो 4 चरणों में गोचर करेंगे। 19 अगस्त से 3 सितंबर धनु नवांशा, प्रेम का नवांशा। 3 सितंबर से 20 सितंबर खष्टम का नवांशा, संघर्ष का नवांशा। 20 सितंबर से 8 अक्टूबर व्यापार का नवांशा। 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर गुप्त ज्ञान का नवांशा। तो अश्लेषा का जो प्रथम चरण होगा, यहाँ पे गुरु ज्ञान देंगे, शिक्षा का, धर्म का, विदेश का, प्रेम का, संतान का। तो पहले चरण में हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या विदेश में कोई संस्था से अटैच होकर पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा क्लास चलने वाला है। फर्स्ट क्लास 1 नवंबर को खत्म हो जाएगा, 1 नवंबर से दूसरा चलेगा। और नक्षत्र के बेस पे यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप पधारिए। 1 नवंबर से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पे। ठीक है मित्र, तो विदेश जाने की योजना बनेगी, उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, ज्योतिष और गुण ज्ञान में रुचि होगी, गुरु से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा, मंत्र जाप ध्यान की शुरुआत होगी, पुराने ज्ञान का नया अर्थ समझने को यहाँ पे लाभ मिलेगा। धनवांशे स्वले जीवा पंचमे से अष्टमेश्वरा वे स्थाने स्थितो ज्ञानम दूर देशे प्रकाशेत। दूर देशे प्रकाशेत धर्म विद्या प्रसंगेन पूर्व पुण्यम प्रबुद्धते गुरु कृपा बलेन ज्ञान मार्गम प्रशस्ते। गुरु कृपा बलेन, गुरु की कृपा होगी तो ज्ञान के प्रकाश से आपका मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। द्वितीय चरण में चीजें रुकेंगी। द्वितीय चरण में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो 3 सितंबर से 20 सितंबर तक अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो कृपया इंतजार करना, कृपया रुकना, यहाँ पे परेशानी आ सकती है। जो खर्च का नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा प्रेशर में आ जाओगे, यहाँ खर्च बढ़ेंगे। तो कृपया अपना ध्यान देके खर्च करना। देते पाव पसारिए जेते चादर हुए। यहाँ पे अनुशासन संयुक्त मार्गो भवति निर्मल शनै शनै प्रयत्नेन सिद्धिर्भवति निश्चितम अनुशासन संयुक्त मार्गो भवति निर्मल। तो यहाँ पे अनुशासन रख के चलना पड़ेगा। तृतीय चरण 20 सितंबर से 8 अक्टूबर नवांशा स्वामी कुंभ शनि महाराज। गुरु की ऊर्जा सामाजिक और वैश्विक दोनों स्तर पे आपको बेहतर करेगी। विदेश से लाभ होगा, डिजिटल मार्केट से लाभ होगा, नेटवर्किंग आपकी बनेगी। यहाँ पे नेटवर्क बना के, समूह बना के काम करेंगे, क्योंकि कलयुग में समूह, संघ में शक्ति है। जिसका संघ है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका संघ नहीं वो कमजोर है। तो फॉरेन नेटवर्क बनेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, ऑनलाइन वर्क आप करेंगे, बड़े संस्थान से आप जुड़ेंगे, विदेश से संपर्क होगा, निश्चित रूप से होगा, बड़े लोगों से लाभ होगा। कुंभांशे गुरु त्यागम विश्व संबंध कारका दूर देश गतई सार्धम संबंधम फलद कुर्यात विज्ञान युक्त बुद्धिश्च नूतन मार्ग वाहितम समूह शक्ति समायोगात कर सिद्धिम प्रजायते। तो दूरी हमेशा दूरी नहीं होती भैया, दूरी कभी कभी बहुत नजदीक आने का कारण भी बनती है। यहाँ की दूरी नजदीक आने का कारण बनेगी। 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ससुराल से लाभ हो सकता है, गुप्त रूप से। कौन से? गुप्त रूप से। अश्लेषा चूंकि आध्यात्म का है और अष्टम भाव भी आध्यात्म का है, तो यहाँ आप आध्यात्म की गहराई में जाओगे, अंतर ज्ञान अंतः चक्षु खुलेंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, मेडिटेशन आप करना शुरू करोगे, मंत्र जाप करना शुरू करोगे, ठीक है ना। इमोशनल रिलेशन आपके बनेंगे, इनर अंदर आप उतरना शुरू करोगे। आध्यात्मिक जागरण, ध्यान में रुचि, पुराने भय से मुक्ति, गुण ज्ञान में गहराई। मीनांशे सबले जीव भक्ति ज्ञान विवर्धने व्यय स्थाने स्वम दत्वा अंतर्बोधम प्रकाशेत मोह बंध विनिर्मुक्तौ शांति मार्ग प्रपद्यते गुरु कृपा प्रसादेन आत्म तत्व प्रकाशते। तो गुरु की कृपा से आत्म तत्व आपको मिलेगा। तो ये चारों जो चरण हैं आपके, अगर आचरण ठीक रहे तो भाई साहब इस चारों चरण विदेश में आपको सफलता देंगे, विदेश में आपको लाभ देंगे। इन 72 दिन में आप कोहिनूर भी ढूंढ सकते हैं और हूर भी ढूंढ सकते हैं। आपकी जैसी दृष्टि होगी, जैसा दृष्टिकोण होगा, वैसा ईश्वर आपको सफलता देगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए भैया कम बोलो,
अधिक देखो, गहराई से समझो, फिर निर्णय करो। इस बीच में अनावश्यक खर्च से बढ़िएगा, गुप्त संबंध से बढ़िएगा, हर व्यक्ति पर विश्वास मत करिएगा, शक्ति का दुरुपयोग मत करिएगा, अहंकार का परित्याग करिएगा, भ्रम से दूर रहिएगा। ठीक है। अश्लेषा के गुरु ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहतर देंगे, कहीं कहीं बांधेंगे, जैसे प्रेम बांधेगा, संतान बांधेगा। ठीक है ना। उदर विकार, पेट में गैस या पेट में खिंचाव ज्यादा बढ़ेगा, और खान पान में ध्यान देना, नहीं तो पेट में खिंचाव बढ़ेगा तो फिर और परेशानी बढ़ेगी। मैंने बताऊंगा नहीं, उसको आप समझ जाइए। तो भैया हूर मिलेगा या कोहिनूर मिलेगा वो सिंह राशि वाले आप लोगों के लिए। हर चमकती चीज आपका भाग्य नहीं हो सकती। आकर्षक अवसर मिलेंगे, चमकदार संबंध मिलेंगे, विदेश से प्रस्ताव मिलेंगे, बड़े लोगों से संपर्क मिलेंगे, आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। क्या यह केवल हूर है? नहीं जी, इसके भीतर ही छुपा तो कोहिनूर है। हूर आंखों को आकर्षित करती है और कोहिनूर जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए अश्लेषायाम गुरु प्राप्ते मोह जालम विवर्धेत विवेकेन तू योगच्छेत सा रत्नम परम लभेत वाह्य रूपे न मोहत बुद्धि दीपेन पश्यति हूरम तत्ता विवेकेन कोहिनूरम सा विदन्ति। हर हर महादेव। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की आराधना आवश्यक है। ठीक है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चिंता नहीं करनी है। प्रेम जाल में मत फंसिएगा। ठीक है। प्रेम जाल, मोह जाल, इस तरह के जो जाल हैं उनमें नहीं फंसना है, इतना ध्यान रखना है। शेष हर हर महादेव लिखते चलिए महाराज। आप तो सिंह राशि वाले हो, आपको कौन रोक सकता है, कौन टोक सकता है। परमात्मा सब बेहतर करेंगे।